नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। सामने वाला आपको पाने के लिए तड़प उठेगा। अगर आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप तड़प रहे हैं किसी के लिए, तो आज है ना बहुत ही ब्यूटीफुल टिप्स, कुछ अफर्मेशंस, कुछ ऐसी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं कि आप ये समझ पाएंगे कि सामने वाला आपको पाने के लिए सीरियसली तड़प जाए, सीरियसली वो ये चाहे कि आप उसकी लाइफ में रहें। तो ये कैसे होगा? देखिए, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ कुछ चीजें होती हैं जो आपको ध्यान देनी होती हैं और आराम से मैनिफेस्ट होता है। बहुत सारे लोगों ने इस तरीके की चीजों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है कि अगर उन्होंने सही तरीके से कर लिया है ना, तो वो सामने वाले इंसान को बिल्कुल वैसा अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर पाते हैं जैसा वो चाहते हैं। बस कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना होता है। मैंने कहा था ना कि मैं रिलेशनशिप को लेकर के बहुत कुछ अभी धांसू लेकर के आने वाली हूँ और सच में अभी और आगे लेकर के आने वाली हूँ। ठीक है, तो सामने वाले को आपको इस तरीके से मैनिफेस्ट करना है कि वो आए आपकी तरफ, चाहे आपको पाना। तो उसके लिए पहली चीज मैं हमेशा ही बोलती हूँ, आपको उस एनर्जी को भेजना होगा जिस एनर्जी से सचमुच में कोई आना चाहे। वो जो बीच के ब्लॉकेजेस हैं, वो आपकी ब्लॉक्ड जो अगर एनर्जी है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी है, तड़पने वाली है, परेशान होने वाली है, छटपटाने वाली है, तो आप सामने वाली एनर्जी को नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। इस चीज के लिए आपको पहले खुद को शांत करना होगा, खुद को हील करना होगा, खुद को एकदम फुल ऑन रिलैक्स्ड जोन में लेकर के जाना होगा। अगर आप उस जोन में चले जाते हैं और आप फील करते हैं कि आप अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हैं, देन आप ये करिए, अफर्म कीजिए कि आप दोनों की बातचीत होनी शुरू हो गई है। वो खुद आपसे बात करना चाहते हैं और आप भी उनसे बात करने लगे हैं। आप दोनों के एक अच्छे नोट पर बात शुरू हुई है। उन्होंने खुद ट्राई किया है आपसे बात शुरू करने का। बस इतना ध्यान रखिएगा, इन सारे अफर्मेशंस को करते हुए ना तो आप डेस्परेट हों, ना ही अपनी ग्रोथ को रोकें, ना ही उन सारी चीज़ों को रोकें जो आपके दिन भर की चीज़ों को पूरा करती हैं, दिन भर की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। आपका काम, आपका करियर, आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके फिजिकल हेल्थ, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको अफर्मेशंस का इस्तेमाल करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम सामने वाले को अपनी तरफ लाने के लिए दुनिया भर के तामझाम करते हैं, बस इतना नहीं समझते हैं, अगर मेरी एक रिलैक्सिंग एनर्जी नहीं होगी, एक ऐसी रिलैक्स्ड वाइब्रेशन नहीं होगी, वैसी एनर्जी मुझ में से नहीं निकल रही होगी, तो सामने वाले को आने का मैं रास्ता ही नहीं दे पाऊंगी या रास्ता ही नहीं दे पाऊंगा। तो वो एनर्जी आपके अंदर से निकलनी बेहद जरूरी है। अगर आप उसे रास्ता ही नहीं देंगे तो वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज, पहली चीज तो हो गई कि आपको अपने आप को रिलैक्स करना है। दूसरी चीज हो गई कि आपको अफर्मेशंस देने हैं। रिलैक्स मोड में देंगे तो आप सारा सारा दिन अफर्मेशन नहीं देंगे। जब भी आपके माइंड में कोई थॉट आता है, आप इस तरीके के अफर्मेशंस दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ये हैं कि नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट करने की कोशिश ना करें। कभी भी कोई इंसान नहीं चाहता है कि वो बस तड़प करके आपसे माफी मांगने के लिए आए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सामने वाला तड़प करके आपके पास आए और वो एक टाइम के बाद आपको बोले भी कि उसने आपके साथ में गलत किया है। लेकिन अगर आपके माइंड में सिर्फ माफी 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 माफी, सॉरी बोले सॉरी बोले सॉरी बोले चल रहा है, तो आपको फिर वही मैनिफेस्ट करना होगा, आपको वो होना भी होगा। यानी कि आपको कहीं ना कहीं फिर सॉरी होना होगा। अगर आप अंदर से कहीं सॉरी होंगे तब आप सॉरी को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। यानी कि गिल्टी अट्रैक्ट्स गिल्टी, सॉरी अट्रैक्ट्स सॉरी, और खुशी अट्रैक्ट्स खुशी, लव अट्रैक्ट्स लव। तो आप क्या एनर्जी दे रहे हैं? आई एम श्योर कोई नहीं चाहेगा कि वो किसी चीज के लिए सॉरी फील करे, है ना। ये होगा, जरूर होगा कि अगर सामने वाले इंसान ने आपको बहुत कष्ट दिया है, बहुत दुख दिया है, और आप सामने वाले के लिए अच्छी थॉट रखते हुए, अच्छे विचार रखते हुए, अच्छी फीलिंग्स रखते हुए, अपने आप को रिलैक्स करते हुए, उस रिलैक्सिंग जो एनर्जी होती है उससे भरे हुए होकर के मैनिफेस्ट करते हैं, तो एक टाइम के बाद वो इंसान जब आपकी लाइफ में आता है तो वो ये अच्छे से जानता है कि उसने क्या किया था आपके साथ में। तो बजाय
सिर्फ एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन के आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, सॉरी तो आप आराम से इजी वे में वैसे भी मैनिफेस्ट कर लेंगे, उसका आपकी तरफ छटपटा करके आना वो भी आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, लेकिन आपको वो जो बीच के ब्लॉकेजेस हैं वो हटाने पड़ेंगे अगर आप सामने वाले इंसान को अपनी तरफ आता हुआ देखना चाहते हैं तो। ठीक है, अब ये तो हो गई सारी मैनिफेस्टेशन की बातें। अब इसके बाद थोड़े से आप एक्शंस पर भी ध्यान दें। स्टॉक ना करें, ऐसी कोई चीज ना करें जिससे आप नेगेटिव होते हैं। इस तरीके की चर्चा का विषय बिल्कुल ना बनाएं कि आप नेगेटिव बातें करें, नेगेटिव टॉपिक डिस्कस करें उस इंसान के बारे में या किसी और इंसान के बारे में। आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें ही बोलें। किसी भी रिश्ते को लेकर के आप नेगेटिव वे में गॉसिप करें, और ये अगर चीजें आप करते हैं तो ये भी एक तरीके के ब्लॉकेज होते हैं। स्टॉक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस भी इंसान को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यस आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि अगर वो आपको दिख गया या आप उसकी प्रोफाइल पे चले गए तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव हल्का फुल्का सोच लिया और फिर वहां से आ गए। अब अगर आप यहाँ पर रह करके वहां जाते हैं, घंटों वहां लगे रहते हैं और एक के बाद 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 एक सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचते जाते हैं, तो ये एक नेगेटिव वे में स्टॉकिंग हो जाता है। अगर आपका हल्का फुल्का ध्यान जाता है, आपका मन नहीं एकदम लग रहा है, अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का पॉजिटिव वे में जा करके फिर देखें कि हाँ अब आपने पॉजिटिव सोच लिया, एक आधा मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, वापस आए। इस आदत को फिर धीरे धीरे करके आप कम करते चले जाएं। ये चीज आपकी एनर्जी को ऊपर उठाने में बहुत मदद करेगी, आपको पॉजिटिव सोचने में बहुत मदद करेगी। आपकी अगर स्टॉकिंग की आदत है तो उसको भी आपको कम करने में मदद करेगी। गॉसिप वगैरह अगर आप बंद करते हैं तो वो जो नेगेटिव बातचीत होती है वो हमारे माइंड में हिस्सा बन जाती है, और वो हमारे अगर माइंड में एक मेमोरी रूप में छप जाती है तो हमारे मैनिफेस्टेशन उस वे में भी कंप्लीट होते हैं। सो बी केयरफुल कि आप किस तरीके के गॉसिप करते हैं, किस तरीके की बातें करते हैं, किस तरीके का सोचते हैं, कितने ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं, उनको कैसे रिमूव करते हुए आप सामने वाले इंसान को आने का रास्ता देते हैं। देखिए वो ब्लॉकेजेस इसी तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं कि आप पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, अच्छे अफर्मेशंस दें, आउटकम के साथ में जितना ज़्यादा हो सके डिटैच रहें। नहीं हो पाते हैं तो थोड़ी थोड़ी कोशिशें करते रहें। उन चीज़ों पे ज़रूर काम करें जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है अच्छा सोचने के लिए। आपकी मेंटल हेल्थ आपके लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपका माइंड शांत होना ही चाहिए। मेडिटेशन कीजिए, खुद को हील कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को हील करेंगे, फिजिकली आप फिट रहेंगे, गॉसिप से दूर रहेंगे, स्टॉकिंग वगैरह से दूर रहेंगे, उतना ही तेजी से आप सामने वाले को अपनी तरफ आता हुआ देख पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आउटकम से दूर जा सकेंगे, जल्दी से जल्दी लेट गो कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो ये तरीका है और ये बहुत आसान तरीका है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों में बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस ऑलरेडी किया हुआ है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि आप जिस तरीके की एनर्जी भेज रहे होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके मैनिफेस्टेशन को आपकी तरफ आने के लिए। तो देखिए, ध्यान से समझिए कि आप क्या एनर्जी सामने भेज रहे हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।